अत्यंत प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। संपूर्ण सारांश। लेखक का उद्देश्य स्टीफन आर कोवी की यह किताब एक ऐसा जीवन मंत्र देती है जो आपकी सोच, दृष्टिकोण और जीवन के हर क्षेत्र को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इसमें लेखक ने सिद्धांत आधारित जीवन जीने का रास्ता बताया है। प्रस्तावना। प्रस्तावना का सारांश। लेखक समझाते हैं कि आज के लोग तेज सफलता चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन स्थायी सफलता के लिए चरित्र निर्माण जरूरी है। अगर हम अंदर से सही हैं तो बाहर की सफलता अपने आप मिलती है। यह पुस्तक हमें अंदरूनी परिवर्तन सिखाती है, बाहरी सफलता खुद पीछे आती है। हैबिट 1, सक्रिय बनिए, बी प्रोएक्टिव। इस आदत का अर्थ सक्रिय व्यक्ति वह होता है जो परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता। वह हालात के अनुसार नहीं बदलता बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करता है। वह दूसरों को या परिस्थिति को दोष नहीं देता। लेखक कहते हैं, हमारे पास 2 तरह की भाषा होती है। प्रतिक्रियाशील भाषा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। सक्रिय भाषा, मैं विकल्प खोजूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। उदाहरण, राम ऑफिस में परेशान होता था क्योंकि उसका बॉस बुरा व्यवहार करता था। लेकिन जब उसने सोचा कि वह केवल प्रतिक्रिया दे रहा है, उसने अपने रवैये को बदला। ऑफिस में उसका व्यवहार सकारात्मक हुआ और कुछ महीनों में प्रमोशन मिल गया। अभ्यास। सुबह उठते ही दिन का लक्ष्य सोचिए, शिकायत करना छोड़िए, समाधान खोजिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। हैबिट 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अर्थ, हर काम की एक मंजिल होनी चाहिए। हमें अपनी जिंदगी का अंतिम उद्देश्य समझना चाहिए, तभी हम रास्ता सही चुनते हैं। लेखक का उदाहरण, अगर आप बिना नक्शे के कहीं निकलते हैं तो भटकेंगे। जीवन में भी नक्शा जरूरी है, जिसे लेखक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्या करें? सोचिए कि लोग आपकी मृत्यु पर आपके बारे में क्या कहेंगे। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकता दें। अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करें। अभ्यास, हर सप्ताह अपने लक्ष्य लिखें। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद रखें। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। हैबिट 3, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अर्थ, समय प्रबंधन के बजाय जीवन प्रबंधन करें। जो सबसे जरूरी काम है उसे प्राथमिकता दें। व्यस्तता से ज्यादा उत्पादकता महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार समय के 4 चतुर्थांश होते हैं। श्रेणी, उदाहरण, परिणाम, महत्वपूर्ण व जरूरी प्रोजेक्ट, डेडलाइन। तनाव पर काबू, महत्वपूर्ण व गैर जरूरी योजना बनाना, सफलता। गैर जरूरी व जरूरी फोन कॉल्स, थकावट। गैर जरूरी व गैर जरूरी सोशल मीडिया, समय बर्बाद। अभ्यास, हर दिन सबसे कठिन काम पहले करें। ना कहना सीखें। सप्ताह का लक्ष्य निश्चित करें। हैबिट 4, विन विन सोचें, थिंक विन विन। अर्थ, दूसरों को हराना सफलता नहीं है, दोनों पक्षों के फायदे का सोचिए। जितने लोग आपके साथ जीतेंगे, आपकी सफलता उतनी स्थायी होगी। प्रकार की सोच, विन लूज, मैं जीतूंगा आप हारिए, लूज विन, आप जीतिए मैं हार जाऊंगा, लूज लूज, मैं भी हारूंगा आप भी हारिए, विन विन, दोनों जीते। उदाहरण, किसी बिजनेस डील में ग्राहक को सस्ते दाम मिले और दुकानदार को अच्छा मुनाफा भी मिले। अभ्यास, हर स्थिति में दोनों के फायदे के रास्ते खोजिए। लोगों की सराहना करें, तुलना से बचें। हैबिट 5, पहले समझें फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अर्थ, सच्ची समझ तभी आती है जब हम दिल से सुनते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। लेखक कहते हैं, अगर आप किसी को पहले समझेंगे तो वे खुद ही आपकी बात सुनना चाहेंगे। अभ्यास, बातचीत में जल्दी जवाब न दें, एम्पैथिक लिसनिंग करें, दिल से सुने। सलाह देने से पहले परिस्थिति को समझें। उदाहरण, माता पिता बच्चों को पहले समझें, फिर अपनी सलाह दें तो परिवार में शांति रहती है। हैबिट 6, समन्वय, सिनर्जाइज। अर्थ, संपूर्ण हमेशा भागों से बड़ा होता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, नए और बेहतर समाधान निकलते हैं। इसे समन्वय या टीम वर्क कहते हैं। उदाहरण, फिल्म बनती है तो अभिनेता, निर्देशक, कैमरामैन, संगीतकार सभी मिलकर एक बेहतरीन फिल्म बनाते हैं। क्या करें? सबकी बातों का सम्मान करें, विविधता को शक्ति माने, टीम में काम करने का आनंद लें। हैबिट 7, आरी को तेज करते रहें, शार्पन द सॉ। अर्थ, अगर आप पेड़ काटने में व्यस्त रहेंगे लेकिन आरी को तेज नहीं करेंगे तो आपकी क्षमता घटती जाएगी। हर दिन, हर सप्ताह
खुद को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से निखारिए। 4 क्षेत्र। 1 शारीरिक, एक्सरसाइज, अच्छी नींद। 2 मानसिक, पढ़ाई, नई स्किल सीखना। 3 सामाजिक, भावनात्मक, रिश्तों का ध्यान। 4 आध्यात्मिक, ध्यान, प्रार्थना, प्रकृति से जुड़ाव। पूरी किताब से मुख्य जीवन सीखें। आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। भीतर से बदलाव लाइए, बाहर की दुनिया अपने आप सुधरेगी। जीवन में प्रतिक्रियाशील नहीं, सक्रिय बनिए। सिर्फ काम में नहीं, हर रिश्ते में विन विन सोचिए।